पढ़ते हैं हम? एसएसटी में कौन कौन सा बुक पढ़ते हैं? 10th लेवल का, इंटर में नहीं पूछ रहे तुम लोग का, जो कल लिखाए थे ना उसमें कौन कौन सा पढ़ते हैं? क्योंकि देखो, हम कल तुम लोग ये चीज सिखाए थे कि जो सिलेबस होता है तो सिलेबस को नाम को कंट्रांस करना है। क्या करना है? नाम को कंट्रांस, क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जिसको सिलेबस नहीं याद है, और जब तक तुम्हें सिलेबस याद नहीं होगा तो क्या पढ़ोगे? पता नहीं चलेगा कौन सा बुक क्या पढ़ना है। तो सबसे बड़े, एक लोग नहीं बोलते हैं कि टैलेंट बच्चे को एक झटके में पता लग जाता है कितना टैलेंट है, तो सेम वैसे ही स्टूडेंट को उसके बुक के नाम रखने से पता लग जाता है कि तुम कितने पढ़े हो। तो अभी ज्यादा समय नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ, ज्यादा नहीं तुमको बोलेंगे। अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, 3 या 2 तारीख से शुरू कर रहे हैं 10th का। तब तक 10th का सिलेबस को पूरे कंट्रांस तुमको मुजबानी सब्जेक्ट उसके बुक याद रखना है। कौन सा बुक है, कौन सा हमको सब्जेक्ट साइंस में पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आर्ट्स में पढ़ना है, कौन हिंदी में पढ़ना है, हिंदी में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इस सारी चीजों के लिए तुमको एकदम कंट्रांस रखना है, याद करना है। ठीक है, एक बार हम रिवीजन करते हैं, लिखते हैं, तुम्हारा सिलेबस भी क्लियर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। बिहार बोर्ड में जैसे लिखने के लिए भी था, बहुत से ऐसे बच्चे थे कल लिख भी नहीं पाए थे। जैसे कल हम 2-4 बच्चों को चेक किए थे वहां पर कोचिंग पर, न्यू वाले कोचिंग पर, तो उन लोगों को बिहार बोर्ड के सिलेबस ही नहीं पता। अब इतना लग रहा था भाई तुम 9th पढ़ के आए हो ना कहीं से, तो क्या पढ़े हो यार 9th का सिलेबस? सर नहीं खरीदे हैं लो, नहीं पढ़े थे लो। अब बताओ, अब न्यू कोचिंग खोले हैं तो ज्यादा बोल नहीं सकते हैं बच्चों को, ये लफड़ा है। तो हम लोग क्या है, न्यू सिलेबस। तुम लोग ये चीज बताए थे बाबू कि सारी काम छोड़कर सिलेबस को ध्यान रखना, न्यू प्रिंट कहीं लेके जाना है। ठीक है, न्यू सिलेबस। सिलेबस का स्पेलिंग क्या होता है? सिलेबस का स्पेलिंग क्या होता है? ना ना, सिलेबस तो बताइए दो ना, सिलेबस का स्पेलिंग बताइए दो ना, सिलेबस का स्पेलिंग बताओ। गलती लिखे हैं सही लिखे हैं बोर्ड पर? चल भाई तुम्हारे इंग्लिश देख लेते हैं, सिलेबस का स्पेलिंग बोर्ड पर गलती लिखे हैं सही लिखे हैं? हैं? तू सब इंग्लिश पढ़ता है ना स्कूल में, बड़ी फेंकता है कि इंग्लिश पढ़ के आ रहा है, इंग्लिश पढ़ के आ रहा है। सिलेबस का स्पेलिंग बताओ, सिलेबस छोड़कर हम सब्जेक्ट लिख दे। क्या बात है भाई, सिलेबस का स्पेलिंग क्या होता है? तुम लोग इतना में किसी को नहीं पता है, ये काहे के झूठ पड़ रहा है गधे सब। सब्जेक्ट तो कल लिखवाई थी, तुमको सिलेबस का स्पेलिंग जब नहीं पता है तो क्या पता ही बताओ हमको। अभी बोर्ड पर कौन मिटाया? ऊपर कौन, बोर्ड पहले कौन साफ कर रहा था? तुम साफ कर रहे थे ना। सिलेबस का स्पेलिंग बताओ, बोर्ड पर जो लिखे हैं तो सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, ये बताओ बस। सही है? हैं? तू लो भाई लड़के वाले, सिलेबस का स्पेलिंग बताओ। गलत है? हैं? सिलेबस का स्पेलिंग गलत है, यह गलत है? बड़ा मूर्ख है भगवान, धीरे जिए ना यार। यानी सिलेबस का स्पेलिंग नहीं पता है। न्यू सिलेबस 2026, ठीक है, 2026 का बिहार बोर्ड। ऑल सब्जेक्ट, यही बोल रही ना कि यही लिख दीजिए सर कि ना। वाह, यह चीज को हम लिख दे। बिहार बोर्ड 9th एंड 10th डाल के ऑल सब्जेक्ट कर दो, 9th एंड 10th दोनों क्लास के लिए रख देते हैं। ऑल सब्जेक्ट 9th और 10th दोनों को डाल दो कि आसान रहेगा 9th 10th वाले को लिए। बिहार बोर्ड 9th एंड 10th क्लास। ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। दिखाई दे रहा नहीं का, मतलब मत करने नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों क्लास के लिए रहेगा तो आसान है।
अब इसमें एक चीज देखना, बिहार बोर्ड में पेपर कितने होते हैं? बिहार बोर्ड में 6 पेपर। लाफड़ा इस चीज का है कि जो हम लोग को पढ़ना है तो बुक पढ़े कौन? बिहार बोर्ड में पूछता क्या है? हम लोग टॉपिक आज वही ना है कि भाई न्यू सिलेबस जो हम लोग जा रहे हैं 10th में पढ़ रहे हैं, तो न्यू सिलेबस के बुक कौन सा बुक पढ़े कि जो कि हमारे स्कूल और कोचिंग में कोई परेशानी ना हो, दोनों का कंबाइंड हो, एक ही ऐसा बुक पढ़े कि दोनों में चले। अब मान लो कि हम लोग को नौकरी भी करना है, मेन मकसद क्या है? नौकरी है, तो नौकरी में हमको परेशानी ना हो, कौन सा बुक पढ़े? तो देखो हमारे राज्य और देश में 2 तरह का बुक चलता है, एक राज्य लेवल का और एक नेशनल लेवल का, देश लेवल का चलता है। तो एनसीईआरटी जो होती है, सीबीएसई पैटर्न जितने भी स्कूल है वो क्या पढ़ाते हैं? एनसीईआरटी। राज्य लेवल के अपना अपने, जैसे बिहार का हम लोग का है तो यह एनसीईआरटी जब एन की जगह पर एस होता है, एस्ट, वहां पर स्टेट के नाम से चलता है। जैसे हम सब्जेक्ट लिखवाते हैं यहाँ पर, तुम दोनों का एनसीईआरटी में फुल फॉर्म किसको याद है? एनसीईआरटी प्रिया, एनसीईआरटी फुल फॉर्म तुम 9th में भी तो लिखी थे ना, कल भी बोर्ड पर लिखे हुए थे। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है, याद है। पहला देखो पेपर का हम बात करते हैं। पेपर टोटल हमारे बिहार बोर्ड में 6 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? याद रखना, 6 पेपर को हम लिखते हैं। हर पेपर को उसी के हिसाब से एकदम मुझबानी कंफर्म, जहां भी डाउट होता है पूछना। जैसे मान लो पहला पेपर हम बात करते हैं, फर्स्ट पेपर का स्टार डाल देते हैं और पहला पेपर लिखते हैं। पहला पेपर मान लो कि गणित का है। किसका? गणित का। तो गणित में अगर हम बात करते हैं तो गणित में किसका पढ़े कि सबसे बेस्ट रहेगा? गणित में कौन सा बुक पढ़े सबसे बेस्ट रहेगा? तो तुमको कल 2 बुक का नाम दिए थे, याद है? या तो हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी प्लस अब इसके साथ क्या पढ़ सकते हैं? ये स्टूडेंट फ्रेंड्स का मैथ बनाओ। जैसे आईआईटी की तैयारी करना होगा, जैसे 12th में जाओगे ना तो आईआईटी के लिए तुम बैठोगे, एनआईटी के लिए तैयारी करोगे, जो भी बहुत से ऐसे कॉम्पिटिशन के लिए बैठोगे, तो 12th के मैथ के लिए हमको लगता है कि स्टूडेंट फ्रेंड्स बेस्ट रहता है, या तो भारती भवन, भारती भवन, या तुम स्टूडेंट फ्रेंड्स भी ऐसे कर सकते हो एसएफ का। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम नहीं तो खाली भारती भवन ही पढ़े, इसमें से बहुत सा बुक आता है, लेकिन यह सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के चैप्टर बाय चैप्टर तुम बना देते हो तो समझो कि और बेस्ट है। तो एनसीईआरटी मैथ में क्या न्यू वाला पढ़े कि जो पुराने वाला बुक है वो पढ़े? जैसे हम तुमको बोलेंगे, हम लोग का हेडिंग है न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस चेंज हुआ है, तो पुराना वाला मैथ पढ़ो। अब न्यू वाला में हम क्या है मने कर रहे हैं? न्यू वाला में चैप्टर कम कर दिया है। न्यू में क्या कर दिया? चैप्टर कम कर दिया है। पुराने वाले में चैप्टर ज्यादा है। तो अब पुराना वाला मैथ किसी से मांग लेना, न्यू में तुमको 2-3 चैप्टर कम होगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो जितने इसमें फायदा क्या होगा? पुराने वाला मैथ से है। पुराने वाले मैथ में और मजा आएगा तुमको पढ़ने में। तो हमको लगता है पहला पेपर समझ में आ गया होगा। कोई डाउट? मैथ में कोई झंझट नहीं ना है। तो मैथ तुम लोग कौन सा खरीदोगे? तो पुराना वाला तो मिलेगा नहीं मार्केट में, मार्केट में तो मिलेगा नहीं। अगर मिल जाए तो बेस्ट है। तुमको पता कैसे चलेगा कि ये पुराना वाला है न्यू वाला है? तो देखना, हम बता रहे हैं उसमें तुम चैप्टर जाओगे, जैसे पहला ही चैप्टर वास्तविक संख्या जो है उसमें 1.1 1.2 है, 1.3 है, और न्यू वाले में सिर्फ 1.1 1.2 ही है। अब समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि उसमें त्रिकोणमिति में 8.1 8.2 है, लेकिन वही पुराने वाले में जाओगे तो 8.4 तक ले है। वही हमारे द्विघात में हमारे 1.5 तक ले है, और न्यू वाले में क्या 1.3 तक ले है। अब हमको लगता है समझ में आ रहा है इस बात को। उसमें चैप्टर कमी है, तो तुमको वहां पर दुकान पर तो मान लो कि हम है नहीं, तो दुकान वाले से बोलना कि पुराना वाला मैथ है क्या, इसके पहले जो भी सिलेबस चेंज होने से पहले वाला, तो अपने को बता देगा कि नहीं नहीं मिलेगा। मिल जाएगा तो वो ले लेना, नहीं मिले तो कोई डाउट नहीं, बाकी हमें वो हमारे पास है, हम उसी से पढ़ा देंगे। दूसरा पेपर की बात करते हैं बाबू। पेपर ये 1 था, और पेपर 2। पेपर 2 में किसको पकड़ लेते हैं? हिंदी ले लेते। किसका? हिंदी ले लेते बाबू। अब देखो हिंदी किताब के साथ हमको हिंदी ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगा।
हिंदी किताब के साथ हिंदी ग्रामर की भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी, तो हम प्लस हिंदी किताब डाल देते हैं, किताब प्लस व्याकरण। इसमें से देखो बुक से जो क्वेश्चन होता है 50-50 हो जाते हैं। बहुत से लोग बोलते नहीं ग्रामर से 27 नंबर का पूछता है, देखो मिक्स रहता है, तो सवाल ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा नंबर का 150 सवाल पूछता है। अब उसमें से तुमको 100 नंबर ही बनाना होता है। उसमें से हम चाहेंगे तो ग्रामर 50% तक बना सकते हैं और बुक 50% बना सकते हैं। जिससे कहना नहीं समझा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तुम खुद भी जो अभी हाल ही में तुम पेपर दिया तो उसमें ओ मार्कशीट भरे हो, ओ मार्कशीट में कितना गोला लगाए हो? 50 सवाल कितना था? 100 50 किए ना उसमें। सेम वैसा ही हम अगर जब मान लो कि तुम्हें सिर्फ ग्रामर स्ट्रांग हो जाए, क्या स्ट्रांग हो जाए? ग्रामर स्ट्रांग है, तो हम ग्रामर को पढ़ा सकते हैं, पूरे के पूरे 50 बना सकते हैं, तो हमको हिंदी बनाने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। बुक अगर हमको नहीं भी पता होगा तो चल जाएगा। इसीलिए ये हिंदी में दूसर का पेपर में किताब प्लस व्याकरण दोनों सबसे जरूरी रहता है। 50-50% सवाल पूछता है। ये किसका पढ़ेंगे हम? एस्ट, काउंसलिंग, एजुकेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग। यह बिहार के लिए आता है, ठीक है? किसका आता है? बिहार के लिए, बिहार बोर्ड के लिए रहता है। इसको याद रख लेना। कोई डाउट? चलो ठीक है। ये दोनों का फुल फॉर्म लिखो। NA नेशनल का स्पेलिंग क्या होता है? NATIO, नेशनल ऑफ, नहीं नेशनल काउंसलिंग होता है, नेशनल काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT। अब हमको लगता है याद हो जाएगा। चल ठीक है, एक के लिए में सुधर ही जाओगे तुम लोग भी। अब सुनना ध्यान से, पहला पेपर में मैथ कौन बुक पढ़ोगे? अगर कोई बोल दिया कि दो मत बोल देना, भारतीय भवन प्लस NCERT, एक के नाम है, अलग अलग लेखक का है, ध्यान से। दूसरा का पेपर हिंदी प्लस ग्रामर 50-50 रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पेपर को देखना बाबू, अब नहीं डांटेंगे, तुम लोग को याद हो जाएगा इतना ही। आज से इस मीनिंग को भी याद रखना, दोनों का फुल फॉर्म, उल्टा पुल्टा मत बोलना। तीसरा पेपर को देखना, किसको पकड़? तीसरा पेपर संस्कृत को पकड़ लेते हैं। किसको? संस्कृत। तो संस्कृत बुक किताब प्लस व्याकरण, क्योंकि उसमें भी तो व्याकरण है, दोनों पूछेगा। तो देखो संस्कृत किताब प्लस व्याकरण किसका हम पढ़ेंगे? स्टेट का, ठीक है? बिहार बोर्ड के, SCERT। कोई डाउट? और बुक ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ये बुक। अब प्लस में क्या पढ़ेंगे इसके साथ? लूसेंट का, ठीक है? लूसेंट का व्याकरण, ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है? दो चीज पढ़ेंगे हम लोग। चौथा पेपर क्या है बाबू? इंग्लिश। अंग्रेजी किताब प्लस व्याकरण, वही अंग्रेजी व्याकरण इंग्लिश ग्रामर किसका? SCERT प्लस लूसेंट, ठीक है? कोई डाउट? अब हमको लगता है समझ में आ गया होगा। ये 4 पेपर में तुमको कोई डाउट नहीं है, 4 पेपर में कोई परेशानी। 6 पेपर का बुक को याद भी कर लेना है। 4 पेपर तक का बुक का नाम याद हो गया ना? चल, ये कितना नंबर का? सबके सब ये बिना प्रैक्टिकल का सब 100-100 नंबर का है।
अब 80 नंबर का जो बुक आता है, पांचवा पेपर, पांचवा पेपर में 3 बुक मिलकर होता है। जैसे विज्ञान, क्या हो गया, विज्ञान। विज्ञान जो पेपर है इसमें 3 बुक रहते हैं। कितने बुक बाबू? 3 बुक। कौन कौन सा? रसायन, रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान बोल सकते हो, रसायन विज्ञान, भौतिकी, भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान। तीनों तीनों हो गए। अब इस तीनों में हम लोग पढ़ेंगे किसका? तीनों का। अब हम बात करते हैं तो एक पढ़ेंगे एनसीईआरटी। किसका पढ़ेंगे? एनसीईआरटी, जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ाएंगे। ठीक है। एनसीईआरटी में क्या खासियत है, ये चीज बताया गया था। एनसीईआरटी में जो भी साइंस में तो एनसीईआरटी पूरी जगह पढ़ता है, सब लड़का ही पढ़ता है, सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड कोई भी पढ़ता है। लेकिन बाकी जैसे जो बुक आ जाता है इसमें एनसीईआरटी का हम हिंदी को पढ़ सकते हैं तो नहीं। बिहार बोर्ड पूछेगा कुछ अलग है, हम पढ़ के आए कुछ अलग है, तो कहां से पास करेंगे? ज्ञान रहेगा, ज्ञान में कोई कमी नहीं है, लेकिन सिलेबस मेन बोर्ड में तो हम लोग फेल कर जाएंगे, इसीलिए उसमें एनसीईआरटी को नहीं पूछेंगे। एनसीईआरटी में पूरे देश के बारे में से रहेगा। स्टेट बोर्ड जो होता है ना, बोर्ड का पढ़ेंगे हम, तो अपने खाली बिहार के बारे में रहेगा, जो इसके बारे में वो पूछेगा। या कोई मान लो क्लास में पूछते हैं कि एनसीईआरटी बुक हम क्या नहीं पढ़ सकते संस्कृत, तो भाई एनसीईआरटी संस्कृत इसलिए नहीं पढ़ सकते हैं, चाहे हिंदी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पूरे राज्य के बारे में पूछेंगे, उसमें पूरे राज्य के बारे में एनसीईआरटी लिख कर रखता है। टेस्ट बोर्ड जो होता है हमारे खाली बिहार के लेखक के बारे में लिखे हैं, बिहार के बारे में पूछेगा तो हम वहां पर फेल हो जाएंगे। ज्ञान होगा लेकिन एग्जाम में फेल हो जाएंगे, एग्जाम भी तो पास करना है। तो हम एनसीईआरटी प्लस भारती भवन, भारती भवन, तो भारती भवन क्या, तो हम कोचिंग में तुमको क्या पढ़ाएंगे? भारती भवन का ही पढ़ाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना, कोचिंग में चलेगा भारती भवन का ही, स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। तुम्हारे स्कूल का कोई टेंशन नहीं रहेगा, स्कूल वाले एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं। तो इसमें 3 बुक होगा, तीनों का अलग अलग होगा। ठीक है, तीनों का अलग अलग होगा, इस बात को ध्यान में रखना। ऐसा मत ढूंढने लगना कि नहीं भाई हमारा एनसीईआरटी में तीनों एक ही में मिलेगा और भारती भवन में तीनों अलग अलग। तुम लोग खुद 9th में देखा होगा। अब हमारा कौन सा पेपर? लास्ट पेपर आ गया, 6वां पेपर। ठीक है, 6ठे पेपर हमारा जो है लास्ट पेपर है। इसमें आता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में 4 किताब होते हैं। कितने किताब? 4 किताब होते हैं सामाजिक विज्ञान में। कौन कौन सा? इतिहास, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस टोटल को हम कौन सा बुक पढ़ेंगे? बिहार का, SCERT। ठीक है, कौन सा बुक पढ़ेंगे? SCERT पढ़ेंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी को नहीं पढ़ सकते। क्या भारती भवन पढ़ सकते हैं? ज्ञान हो सकता है लेकिन नहीं पढ़ेंगे। हम लोग अपने जो बिहार का है इसी को पढ़ेंगे। कोई डाउट? 4 बुक रहेगा और इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड का। कोई चेंजिंग? अब चारों बुक में हमारा टोटल पेपर कब हो गया? 1 2 3 4 5 6 पेपर हो गया। टोटल पेपर में हमारा कितना का होता है? 600 का होता है। 600 में हम लोग को 500 को मान्यता है, इंग्लिश को नहीं जोड़ता अंग्रेजी का, लेकिन 500 में तुम जितना ला दो अपने लिए। 6वां पेपर में जो इंग्लिश का होता है उसका नंबर नहीं जोड़ता है बिहार बोर्ड में, लेकिन इंटर में जोड़ देता है। टोटल बुक हमारे पास कितना हो जा रहा है? तो अगर टोटल बुक की बात करते हैं तो मैथ में 1 बुक है, हिंदी में 1 बुक है, संस्कृत में 1 बुक है 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 और 3 बुक का ग्रामर है।
3 बुक का ग्रामर। तो कितना हो जाएगा? यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 और 3 14 बुक। 14 गो बुक है हम लोग को पास पढ़ना है। तो 14 बुक को हमको लगता है कि 1200 या मैक्सिमम जाकर 1200 के आसपास में फाइनल हो जाना चाहिए। इससे बेसी रुपया नहीं लेगा। अब जितना में तुम लोग अपना खरीद लो, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ तो वही ना लिखा गया ना, तीनों गो में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश संस्कृत। तो 11 गो टोटल बुक था हम लोग का, और 3 गो एक्स्ट्रा जोड़ दिए ना ग्रामर का। अच्छा जो दो को तुम कहते हो ना, तो न्यू वाले में क्या किया है कि एक में कंबाइन करके लास्ट में दे दिया है। ये तुम लोग पहले 9th में तुम लोग को हिंदी के 2 गो बुक मिला होगा, पोएट्री का अलग था, ठीक है। तो अब इसमें अटैच कर दिए, लास्ट पेज में देकर रखता है, 10 के 12 रुपए में मिलता है वो सब चीज को। तो इतना बुक को तुम खरीद लेना। मेन बुक को मेन जरूरत कौन सा बुक है? साइंस कोशिश करना और मैथ। अब कोचिंग कब से 10 का पढ़ाई शुरू हो जाएगा? 1 से शुरू कर देंगे, याद रखना इस चीज को। तो कैसे भी, आज कितना तारीख है? 29 है ना। तो 2 दिन और समय है तुम्हारे पास, 30 और 31। उसके बाद से 1 से हम शुरू कर देंगे इसमें। हमको लगता है याद हो जाएगा सबको सिलेबस। 10th का सिलेबस याद रहेगा 6 पेपर का। कौन सा पेपर में, जैसे मान लो एसएसटी को पढ़ना, बोल रहे एसएसटी को हमको पढ़ाई करना है, इसको सामाजिक विज्ञान को एसएसटी कहते हैं, ध्यान रखना। एसएसटी ये साइंस होता है, तो तुम लोग ध्यान रखना। बाकी सबको तो नाम जानबे कर रहा है, कोई झंझट है नहीं। साइंस में ये पेपर पढ़ना है, ये बुक पढ़ना है, तो इसको तीनों में से कोई एक बुक रहेगा। एसएसटी में से कोई चारों में से एक बुक रहेगा। तो कौन बताएगा? एनसीईआरटी और एससीईआरटी में क्या अंतर है? इतना समझा है ना? एनसीईआरटी और एससीईआरटी में क्या अंतर है? यहाँ पर खुद लिखा गया, यह नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। यह मतलब पूरे देश लेवल का जितने भी होते हैं, पूरे देश की घटनाओं को लिखा जाता है। नेशनल में पूरे राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय के अंतर्गत में पूरे राष्ट्र में पूरे आते हैं, उसके लिए लिखा जाता है। और वहीं स्टेट जो होता है काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, अब अपने राज्य के लिखा जाता है, ठीक है। तब हमको लगता है क्लियर हो जाएगा। अपने राज्य के बारे में होगा। अपने बिहार में, जैसे मान लो बिहार है, यूपी बोर्ड का हो गया, बिहार बोर्ड का हो गया, झारखंड बोर्ड का हो गया, तो इस सबका अपना अपना बुक रखता है लोग, कि हम अपने राज्य के बारे में, कि हमारे राज्य के हमारे जो लड़के होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, हमारे राज्य के बारे में विस्तार से जानकारी रखेंगे। और फिर उसके बाद से जाकर आप कॉलेज वॉलेज में पूरे देश के बारे में जानेंगे। अभी छोटे उम्र में 10th तक ले कम से कम और 12th तक ले हमारे राज्य के बारे में जानेंगे। अब हमको लगता है समझ में आ गया होगा। तो यही अंतर होता है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। तो क्या हम अगर इस बुक को पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे, तो क्या हमें जानकारी नहीं मिलेगा? अरे इसमें मिलेगा। एनसीईआरटी में जो चीज प्रिंटेड है वो इसमें भी है। अब इसमें यह है कि बिहार का है तो बिहार के बारे में थोड़ा ज्यादा रहेगा, समझ में आ रहा है। और वहीं झारखंड का होगा तो झारखंड के बारे में ज्यादा रहेगा, यूपी बोर्ड का होगा तो यूपी के बारे में ज्यादा रहेगा। कोई अंतर नहीं होते, सब रिसर्च करके लिखा जाता है। तो ये सब गवर्नमेंट बुक है, ये कोई प्राइवेट बुक नहीं। प्राइवेट बुक सिर्फ तुमको 3 गो लगाए हैं। यह भारतीय भवन का साइंस में इसलिए 3 गो लगाया गया कि तुम लोग खुद से पढ़ोगे, अब पढ़ने के बाद से अपने से प्रैक्टिस कर लोगे, अपने से फेयर करने का। एनसीईआरटी में हमारे आवश्यकता पड़ेगी, स्कूल के टीचरों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी मैथ में बिना टीचर के नहीं बनने वाला है, क्योंकि वही देख लो भारतीय भवन में और स्टूडेंट फ्रेंड्स में यह फायदा होता है कि एक क्वेश्चन देकर उसी के आधार पर 2 3 क्वेश्चन देता है। एक क्वेश्चन देकर उसके आधार पर तुमको बनाने को मौका मिलेगा। लेकिन एनसीईआरटी में क्या करता है? एनसीईआरटी में एक सवाल दे देगा और उसके आधार दूसरा का फिर दूसरे टॉपिक पर दे देगा, तीसरे टॉपिक पर तीसरा सवाल, चौथे पर चौथा सवाल। अब तुम कंफ्यूज रहोगे कि किसमें किसका उपयोग करें, ठीक है। तब हमको लगता है क्लियर हो जाएगा। चलो एक बार वीडियो ले लो, छोड़ देते, फिर तुम लोग स्क्रीनशॉट टाइप कर ले लेना बाद में जब देखना तो वीडियो, इसको अब बढ़िया से याद कर लेना, ठीक है। चल रहा अब पूछे तो ये हमारा रिकॉर्ड